टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो क्लास है उसमें हम स्वतंत्र अपयूहन का नियम पढ़ेंगे। हमने जो पीछे है ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा जो प्रतिपादित आनुवंशिकता के नियम है उन नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया है कि उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा यदि हम बात करेंगे वह स्वतंत्र अपयूहन का नियम। प्रभाविता का नियम हमने पढ़ लिया है, पृथक्करण का नियम भी हमने पढ़ लिया है। साथ ही हम बात करें कि संकर पूर्वज जो संकरण है, संकर पूर्वज संकरण बेक्रॉस है, उसके 2 प्रकार पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया बाह्य संकरण आउटक्रॉस और एक हम बात करें टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपयूहन का नियम। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये पढ़ेंगे आज स्वतंत्र 3 नंबर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इस नियम की देखो जैसे हम बात करें, हमने जो पहले जो 2 नियम देखे हैं प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, वह नियम था वह एक संकर संकरण पर आधारित था, एक संकर संकरण पर आधारित था। बल्कि यह जो तीसरा जो नियम हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपयूहन का नियम, यह नियम होगा वह द्विसंकर संकरण पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? द्विसंकर संकरण पर आधारित होगा। इस नियम की परिभाषा की यदि हम बात करें तो इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है। दोबारा सुनोगे कि जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। क्या होती है? प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही क्या था? स्वतंत्र अपयूहन का नियम था। क्या नियम था? वापस बोलोगे आप मेरे साथ कि इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था कि कुछ पादप लिए, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के आधार पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। उन्होंने जैसे पीला व गोल, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, पीला व गोल, एक तो इस प्रकार के पादप लिए, ठीक है, और दूसरा प्रकार का जो पादप लिया वो लिया हरा व जुरीदार, हरा व जुरीदार, इस प्रकार के पादप लिए। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे हम बात करें पीले के लिए उसने निरूपित किया कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, येलो यानी पीला, और गोल के लिए राउंड, राउंड का मतलब कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, इसके लिए जस्ट इसका अपोजिट स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर, इनके मध्य क्या करवाया? क्रॉस। ये क्या है? पेरेंट्स पीडी है। क्या है? पेरेंट्स पीडी है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन करवाया, अर्धसूत्री विभाजन करवाते गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई। तो इधर आ जाएगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, इधर आ जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ये दोनों कैपिटल वाई एक साथ मत उतार देना, न दोनों कैपिटल आर एक साथ उतार देना। इसके लिए आप थोड़ा रफली समझ सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर है, तो वही पहले को तीसरे से करवा के देख लेना, ऐसे आएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो समझ जाना कि ये हमें लिखना है। ठीक है, इसके लिए देखो जैसे हम बात करें, इसके लिए स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर,
ठीक है। अब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये कौन सी पीडी हो गई, F1 पीडी। ठीक है, F1 पीडी हो गई। अब देखो जैसे हम बात करें, ये जो पादप है इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, गोल, येलो यानी पीला और गोल। ठीक है ना। तो ये सभी जो पादप होंगे वो विषम युग्मजी कैसे प्राप्त होंगे, पीले व गोल, पीले व गोल, इस प्रकार के पादप क्या होंगे, प्राप्त होंगे। अब इनमें स्वपरागण करवाए, यानी इससे 4 प्रकार की जो है युग्मक हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम बात करें, पहला प्राप्त हो जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर। इसको वही रफ तरीके से हम देखेंगे। इधर ये हमारे पास कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये रही 4, ऐसे कैसे उतार दिया। इनमें क्रॉस करवाना है पहले को तीसरे से, तो क्या आएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर। फिर पहले को चौथे से कैपिटल वाई और स्मॉल आर, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। फिर दूसरे को तीसरे से क्या आएगा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर। फिर दूसरे को चौथे से तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो आ गया स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इस प्रकार से 4 प्रकार की जो है प्राप्त हो जाते हैं। अब इनके मध्य जैसे क्रॉस करवाएंगे स्वपरागण। अब हमें क्या बनाना है, एक चेकर बोर्ड बनाना है। क्या बनाना है, चेकर बोर्ड बनाएंगे। ये आ गया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उतारना नहीं है अभी तक, केवल समझना है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, यानी 16 खाने बना लेंगे हम। जैसे यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये तो हो गया इनके लिए, युग्मकों के लिए एक छोटा सा अलग से खाना। ठीक है। अब 1 2 3 और 4, ऐसे इसकी बात करें, 1 2 3 और 4। ठीक है। इधर हम बात करेंगे नर, इधर बात करेंगे मादा। ये 4 इधर उतार लेंगे और सेम टू सेम कहाँ उतार लेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो 4 कौन से हो जाएंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये हो गए 4। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है ना। ये 4 इधर उतार लेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। उतार लिया सेम टू सेम, इधर भी ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को भूल जाओ। ठीक है। और इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाओ और यहाँ लिखते जाओ। इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ लिख दोगे, इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ लिख दोगे, इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ लिख दोगे, इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ पर लिख दोगे। फिर इसको भूल जाओगे और इन दोनों को भूल जाओगे। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ लिख दोगे, इसका क्रॉस इसके साथ करवा के यहाँ लिख दोगे। इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं। तो इस प्रकार से आएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। फिर इसका इसके साथ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर और कैपिटल आर। फिर इसका इसके साथ फिर क्या आएगा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका इसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है। फिर इसका इसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये साथ ही साथ करते जाना, उतारते जाना। ठीक है ना। उतारना क्या है, इसको समझना है, अभी तो उतारें तो बाद में। ठीक है। अब देखो जैसे रफ कॉपी में आप कर सकते हो इसको। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ करवाते हैं तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। फिर इसका इसके साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है। अब इसमें से फिनोटाइप जिनोटाइप जो छांटना है वो हम दोबारा जब समझेंगे तब बताऊंगा। ठीक है ना।
इससे पहले आप डायरेक्ट एक बार देख लो कि इसका जो फिनोटाइप जो अनुपात होता है, लक्षण पररूप जो अनुपात होता है फिनोटाइप, तो इसका फिनोटाइप तो आता है कितना 9:3:3:3:1। ध्यान रखना 9:3:3:3:1, 9:3:3:3:1, ये तो क्या होता है इसका फिनोटाइप होता है। ठीक है ना। और हमने जो पीछे जो पढ़ाया पृथक्करण का नियम, उसमें जो एक संकर संकरण पर आधारित था, उसमें जो फिनोटाइप था वो कितना आ रहा था 3:1, और जीनोटाइप आ रहा था 1:2:1। इसमें जो जीनोटाइप आएगा उसकी देखो, जैसे हम बात करें जीनोटाइप आएगा 4:2:1:2:1:1:2:1:1। ये क्या आ जाएगा जीनोटाइप आ जाएगा 1:2:2:4:1:1:2:1:1:2:1। या तो इसको याद कर सकते हो 122 412 121, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 122 412 121, इस प्रकार से इसको याद किया जा सकता है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा हो गया। अब थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिखा देते हैं, फिर आगे दोबारा समझाएंगे इसको। अब देखो, जैसे हम बात करें, हम लिखेंगे स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ये टॉपिक रहेगा। इसमें लिखो कि यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उसके बाद में क्या करोगे, लाइन चेंज करोगे। ऐसे लाइन खींच के नीचे वाली लाइन से डबल कोमा से शुरू कर दोगे कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी, दो या दो से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है। तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ये हो गया क्या, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है ना।
अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। वापस एक बार मेरे साथ बोलोगे कि सौतन अपीयन का नियम क्या है, तो हम बोलेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये क्या है, हमारा स्वतंत्र अपीयन का नियम है। बाकी जो पढ़ेंगे अगली क्लास में इसका एग्जाम्पल और इसका चेकर बोर्ड आपको बताएंगे, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसको एक बार आप कॉपी में आप समझ लोगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।